प्रवीण और सुगंधा के शादी को 5 साल हो चुके हैं। फिर भी दोनों अब भी शादी से पहले की दोस्ती को बखूबी निभाते हैं। दरअसल लव मैरिज थी तो दोनों के ही माता पिता खुश नहीं थे। रिश्तेदार तो बुद्धिजीवी होते ही है, वो तो घोषणा कर बैठे कि रिश्ता नहीं चलने वाला 6 महीने भी। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ या कभी उन्हें लगा कि कहीं गलत फैसला तो नहीं हो गया। कहते हैं ना, रसोई घर में रखे निर्जीव बर्तन भी एक दूसरे से टकराकर शोर कर देते हैं। तो पति पत्नी तो सजीव प्राणी हैं, वो भी एक ही छत, एक ही कमरा, एक ही बिस्तर। टकराव का होना तो स्वाभाविक ही है। साथ रहते रहते एक दूसरे से इतना वाकिफ हो जाते हैं कि कभी कभी लगता है थोड़े अजनबी ही ठीक थे। अरेंज मैरिज वाले तो फिर भी 1-2 साल एक दूसरे को खोजने में लगा देते हैं, पर लव मैरिज वाले तो वो काम पहले ही निपटा चुके होते हैं। इसलिए उनके सामने सिर्फ रह जाती है जमाने की दी हुई चुनौतियां। सुगंधा और प्रवीण ने बहुत सी ऐसी ही घोषणाओं को झूठा साबित कर दिखलाया। सुगंधा ने अपने बेटे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी थी। वो इतने गहरे अवसाद में चली गई कि एक वक्त के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका रिश्ता टूटने के कगार पर है। प्रवीण भी अपने काम और सुगंधा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहने लगा था, इसलिए घंटों ऑफिस में ही बैठा रहता था। सुगंधा को यह बात और दुख देती कि अब तो कोई दोस्त भी नहीं जिससे अपने मन की बात कह सकूं। सुगंधा ने एक दिन यह तक बोल दिया कि तुम तो दोस्त ही ठीक थे प्रवीण, पति बनते ही एक अजनबी से बन गए हो। प्रवीण ने भी महसूस किया कि पहले सुगंधा के एक दिन ऑफिस ना जाने पर भी कितना परेशान हो जाता था, और अब घंटों यहीं बैठा रहता हूं ताकि घर जाकर मैं यह उदासी ना फैली देखूं। प्रवीण ने फैसला किया कि अब सुगंधा को अपने पैशन को ही उसका प्रोफेशन बनाने में मदद करनी होगी, तभी वो इस अवसाद से बाहर आ पाएगी। प्रवीण की प्रेरणा और मदद से सुगंधा का बुटीक भी खुल गया और खूब अच्छा चला भी। यूं ही एक दिन बात करते हुए प्रवीण ने पूछा, देखो पैसा कैसी चीज है, कुछ साल पहले हम दोनों ही परेशान थे, कभी लड़ाई इतनी हो जाती कि लगता रिश्ते को खत्म कर दे, पर जब से तुम्हारा बुटीक खुला सब ठीक हो गया। सुगंधा ने कहा, नहीं, यहां पैसे का कोई रोल नहीं, बात मन के सुकून की है। मैंने हमेशा जॉब करके अपने लिए सब किया, तो मुझे खुद को लग रहा था कि मैं बोझ सी हो गई हूं। मेरा मन खुश नहीं था तो झगड़े भी हो जाते थे। प्रवीण ने कहा, तो अब तुम्हारा मन खुश है? क्या तुम्हें कभी मैंने किसी चीज की कमी महसूस होने दी, या कभी तुम्हारी सैलरी या पैसा मांगा हो तो तुम अवसाद की शिकार क्यों हो गई? यह नहीं समझ पाया मैं। सुगंधा ने कहा, तुमने कोई कमी नहीं रखी, बात होती है मन की संतुष्टि की। बचपन से हम पढ़ाई करते हैं, खूब जी तोड़ मेहनत करते हैं कि कुछ करना है, बाद में सिर्फ पति के भरोसे ही बैठे रहो तो इतनी मेहनत का क्या फायदा था फिर, अगर अपनी कोई पहचान ही ना बना सके तो। प्रवीण ने कहा, चलो भाई मान लिया तुम्हारी बात को, अच्छा ये बताओ, मैं दोस्त तो अच्छा था, प्यार भी अच्छा हो, पर जीवन साथी भी अच्छा हो कि नहीं? सुगंधा ने कहा, तुम जीवन साथी ही नहीं, जीवन सारथी भी बहुत अच्छे हो। मैं अगर मकान की दीवार हूं तो तुम छत हो। प्रवीण ने कहा, छत तो तुम अपनी कमाई से भी खरीद सकती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुगंधा ने कहा, हाँ, छत जरूर अपनी कमाई से खरीद सकती हो, पर छत जैसी सुरक्षा और सुकून तुम्हारे अलावा और कौन दे पाएगा मुझे? प्रवीण ने कहा, यार मैंने सोचा था तुम मेरी तारीफ में कहोगी कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा दिल हो, तुम दीवार और छत की बातें करने लग गई। सुगंधा ने कहा, तुम्हें भी पता है जिंदगी, दिल सब इंसान का व्यक्तिगत होता है। हाँ, वो उसे किसी और को सौंप जरूर देता है, पर छत जैसा होना हर जीवन साथी के बस की बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि पति कमाए, औरत घर चलाए, पर औरत की पसंद नापसंद, उसका आत्मसम्मान, उसकी अपनी पहचान भी कोई चीज है। यह सब कोई जीवन साथी ही सोच सकता है, सारे जीवन साथी नहीं। प्रवीण सुगंधा की बात की गहराई को जब समझा तो कुछ कहने की बजाय सुगंधा को गले से लगा लिया, फिर बोला, इस छत के नीचे वीराना है, अगर उस मकान को घर बनाने के लिए तुम जैसे जीवन साथी ना हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर फिर से पहली मुलाकात से प्रेम में खो गए। प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं होता, प्यार का हर रंग खूबसूरत होता है, और अगर वो प्यार बरकरार रहे तो फिर क्या ही कहने, जिंदगी इंद्रधनुष बन जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।